इन दोनों इस पुण्य मेरे ख्याल से अवसर पर आपके महाविद्यालय ने जो एक गांधी स्तंभ का परिकल्पना थी उसको साकार किया। मैं चाहूँगा कि आप करतल ध्वनि से पूरे महाविद्यालय परिवार का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सम्मुख विराजमान आपके महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर खान मैडम, प्रोफेसर जुनेजा जी, प्रोफेसर शीला मैडम, प्रोफेसर मीना जी, प्रोफेसर मिंच जी, प्रोफेसर सिंह जी, हम अन्य वरिष्ठ प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, गांधी जी पर कुछ भी बोलना उसी तरह है जैसे किसी हम सूर्य को दीपक दिखाएं। गांधी जी किसी बालक यहां पर आए थे, आदित्य ठाकुर, उन्होंने काफी अच्छा कहा था, गांधी जी विचार हैं, विचार कभी मरते नहीं हैं, शाश्वत सत्य के रूप में रहते हैं। गांधी जी भी एक विचार थे और विचार आज भी उतने ही नवीन हैं और प्रासंगिक हैं जितने वे गांधी के युग में, गांधी के काल में थे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके रुचि के अनुरूप एक पुस्तक के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक विद्यार्थी के रूप में यदि आप अध्ययन में रुचि रखते हैं, एक गांधी जी की किताब जरूर पढ़ें और संकल्प लें आज। गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज्य, बड़ी छोटी सी पुस्तिका है, मात्र 20 अध्याय हैं उस किताब में। किताब की पृष्ठभूमि पे बात करते हैं, फिर हम हमारे जो फोकस एरिया है उस पर हम बात करेंगे। यह किताब गांधी जी ने जब वे 1909 में अफ्रीका से लंदन की ओर वापसी कर रहे थे, महज 10 दिनों में इस पुस्तिका की रचना कर डाली थी। और वे भी देखिए कब, जब वे समुद्री यात्रा पे थे। तो उस जहाज में जब बैठे हुए थे जिसका नाम था किंडोनन कैसल, गुजराती में यह किताब लिखी गई थी मूल रूप से, और आज सभी भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया। उसके बाद से आज तक इस किताब की न जाने कितनी टीका टिप्पणियां हुई, परंतु उस किताब में जो बातें लिखी हैं वो वर्तमान संदर्भ में भी काफी प्रासंगिक है। तो मैं, चूंकि हम शिक्षा के स्तर से जुड़े हैं, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, विद्यार्थी के रूप में आपसे जुड़ना चाहता हूं और स्वयं को भी एक विद्यार्थी के रूप में देखता हूं कि वर्तमान में हम बात करते हैं स्किल इंडिया की, कौशल के उन्मुखीकरण की। आपके अभी स्वामी विवेकानंद मेरे ख्याल से कौशल केंद्र होगा, युवा केंद्र होगा। तो हम देखते हैं, जब हम हमारी शिक्षा पद्धति देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में व्यवहारिकता का पुट नहीं, यह हमें व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ती। गांधी जी ने यह देखा और इस किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि शिक्षा में 3 एच होना चाहिए। 3 एच का मतलब होता है, उसमें पहला गुण होना चाहिए कि वो आप में, हेड में, एच मीन्स हेड, आपकी बुद्धि में कुछ ऐसे विचार पैदा करे जिससे आप राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में, स्वयं के उत्थान में लगे। दूसरा एच, ऑनेस्ट, हार्ट से जुड़ा हुआ है, दिल की शिक्षा। जो चीज आप ग्रहण करें वो दिल से लें, आत्मसात करें, आत्म अवलोकन के साथ, आत्मशुद्धि के साथ। और तीसरा एच था हैंड। हैंड का मतलब यहां पर हस्त से है, हाथों से है, कुशलता से है। तो देखते हैं हम वर्तमान में, जब आप रोजगार के बारे में बात करते हैं, मैं आशा करता हूं जब यहां इस महाविद्यालय से आप निकलें तो न केवल डिग्री हो, आपके साथ कोई रोजगार भी हो। गांधी जी का भी यही स्वप्न था कि जब विद्यार्थी निकलें तो विद्यार्थी अपने आप को बाहरी दुनिया से जोड़े, और यही शायद उनकी बुनियादी शिक्षा पद्धति, जिसके बारे में उन्होंने काफी लिखा है, उस पर एक लेक्चर अलग से भी दिया जा सकता है, उस पर भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा को वैल्यू से जोड़ना चाहिए। उसमें कुछ आपके मूल्य निर्धारित होना चाहिए, वो श्रम पर आधारित होना चाहिए। उसमें कुछ हमको कुशलता का
पुट होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मैं बोलना थोड़ा रोकना चाह रहा था, परंतु चूंकि आप विद्यार्थी और मैं अपने आप को भी इस मंच से विद्यार्थी के रूप में देखता हूं कि हम आज महंगी से महंगी शिक्षा करते हैं, हासिल करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, जब नौकरी की बात आती है तो हजारों रुपए में आते हैं। कोई हमें पैसे देना नहीं चाहता है। हमारे पास क्या हो ऐसा? आप देखें कि एक IIT लड़का है, वो 8,000 12,000 आराम से मिल जाता है प्लम्बर में, इलेक्ट्रीशियन में, और इंजीनियर को शायद इतना भी नहीं। तो शायद कहीं इसमें कौशल का भाव नहीं है। तो गांधी जी भी यही जोर देते थे कि आप कोई शिल्प सीखें, चाहे वो काश्तकारी का हो, बागवानी का हो, कृषि का हो, या अन्य कोई काम हो, मूर्ति कला, मिट्टी कला, इनसे जब तक आप ये कला नहीं सीखेंगे, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को नहीं पहचानेंगे, तो जो बच्चे ने बात करी थी कि जो विचार हैं वो आपके संवर्धित नहीं होंगे, उनका वो उन्मुखीकरण नहीं होगा। और विचार हम क्या हैं? गांधी जी बोलते थे मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग। हम क्या हैं? हम विचारों के पुतले हैं। एक रांडा बर्न की किताब है, पिछली बार भी आया था, आपसे बोलकर गया था कि 10 सीक्रेट पढ़िए, रहस्य पढ़िए। आप जो सोचेंगे वो होगा। जीवन में आप जो पाएंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे, परंतु आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति है विचारों की, उस पर काम करना होगा। और गांधी जी भी शायद, रांडा बर्न ने तो काफी बाद में कहा है बात, बहुत पहले कहे गए थे कि आप सेल्फ रिलायंस को देखें, सेल्फ रिलायंट हो, अपने आप को देखें, आत्मनिर्भर बने। पर आज की जो शिक्षा पद्धति है वो परालंबी बना रही है, आपको पैरासाइट बनाती है। जब आप अपना खुद का काम, अपने खुद क्या, गांधी जी के आश्रम में क्या था भाई? वो जीवंत शिक्षा थी। सब काम अपने हाथ से करना थे। हमको आज बोझ लगती है घर में, हमको कोई मम्मी या पापा या कोई हमको बड़ा भाई बोल देता, बहन बोल देती कि ये काम आपको खुद को करना है, आपको लगता है नौकर से करवा लूं। नहीं, गांधी जी ये उदाहरण रखना चाहते थे समाज में कि हम स्वावलंबी बने, परिश्रमी बने, श्रम की डिग्निटी को पहचाने। आप फॉरेन कंट्रीज की बात करते कि अमेरिका जाऊंगा, मैं कनाडा जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा, वहां नौकर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो खुद श्रम में विश्वास रखते हैं। तो गांधी जी शायद इस बात को जानते थे। 24 साल जो आदमी अफ्रीका रहा वो श्रम की महत्ता जानता होगा, ये बात हम जान सकते हैं। तो गांधी जी ने, जो नवीन जी हमारे बड़े दर्शन के विद्वान व्यक्ति हैं, डॉक्टर नवीन दीक्षित, उन्होंने भी ये कहा कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्ते, सारी चीजें गांधी जी ने बोली नहीं, करके दिखाई। और देखिए कितना अदम्य साहस था उसमें। वर्ल्ड के सारे लीडर्स बड़े हतप्रभ थे कि अंग्रेजों के पास इतनी सेना है, हथियार है, और उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं है, केवल एक हथियार है सत्य का, अहिंसा का, और उससे वो पूरी दुनिया जीतने की बात करता है। कैसे जीतेगा हम देखेंगे। और गांधी जी ने, बच्चे ने बताया ना, करके दिखाया। तो वो करके दिखाने में विश्वास करते थे। तो मैं आपसे आज प्रण लेना चाहता हूं, आपसे ये आशा की किरण जगाना चाहता हूं, आप में विश्वास देखना चाहता हूं कि आप जो बोलें, जो प्रण करें, उसको साकार करें। और गांधी जी की मेरे ख्याल से आज इस पुण्य तिथि पर, इस पुण्य दिवस पर, यही आपका संकल्प मेरे ख्याल से आपको गांधीवाद या गांधी दर्शन की ओर करीब ले जाएगा। सफर है गांधी जी का। एक व्यक्ति जो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्म लेता है 2 अक्टूबर 1869 को, वो देखिए किस रूप में बढ़ता है। उसको लोग बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और बच्चे ने बताया है राष्ट्रपिता भी हैं। कितना बड़ा सफर है, कितने चैलेंजेस हैं। क्योंकि हम हमारे समाज में, वर्तमान समाज में देखेंगे तो गांधी जी का एक बड़ा योगदान ये दिखता है कि वे शोषण रहित, विभेद रहित समाज की स्थापना देखना चाहते थे। और शायद उनका यह सपना हम सब अनुशासन, आत्मसंयम, मूल्यवान चरित्र निर्माण यदि हम करें, तो हम व्यक्तिगत रूप से यदि प्रयास करेंगे तो सामूहिक रूप से भी प्रयास होगा। और हम, गांधी जी भारतीय शिक्षा को बोलते थे कि वो ब्यूटीफुल ट्री है, एक बड़ा सुंदर वृक्ष है भारतीय शिक्षा। उसमें नाना संस्कृति के, विचारों के, हमारे पुरातन परंपराओं के फूल हैं। उनको हम सहज कर रखेंगे और हम